मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अखिलेश राहुल को राजनीतिक ठग बताया। कहा ये नेता पहले संविधान को लेकर जनता में भ्रम फैलाते थे। फिरोजाबाद में नव निर्माण के 9 वर्ष विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत बुधवार शाम वार्ता आयोजित की गई। इसमें मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को राजनीतिक ठग करार दिया। मंत्री उपाध्याय ने आरोप लगाया कि ये नेता पहले संविधान को लेकर जनता में भ्रम फैलाते थे। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जबकि लोग विकास के मुद्दे पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है, जिसका सीधा लाभ फिरोजाबाद जैसे जनपदों को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और यूपी 112 की प्रतिक्रिया का औसत समय घटकर लगभग 6 मिनट 41 सेकंड हो गया। पर्यटन क्षेत्र में 375 करोड़ रुपए की लागत से 115 परियोजनाओं पर काम जारी है, जिनमें धार्मिक स्थलों का विकास और ग्लास म्यूजियम जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 899 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचे का निर्माण कराया गया। मनरेगा के तहत लाखों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। निवेश के क्षेत्र में 4609 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों की ऋण माफी, किसान सम्मान निधि और फसली ऋण वितरण जैसे कदम उठाए गए। युवाओं के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण, छात्रवृत्ति और रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया। मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को जोड़ा गया। कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह और विभिन्न पेंशन योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना, आवास योजना और आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को राहत पहुंचाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले संविधान को लेकर डर फैलाया गया था, लेकिन जनता ने विकास के मुद्दे पर भरोसा जताया। इस दौरान विधायक मनीष असीजा, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह आदि कई लोग उपस्थित रहे। उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आऊंगा। 2012 में मैं चुना गया था। मैंने आगरा की पानी की समस्या का निदान के लिए जूझा। गंगा जल आगरा में आया, उसकी वितरण व्यवस्था खड़ी की। 2017 में मैंने अहद किया, संकल्प लिया कि एसएन मेडिकल कॉलेज को ठीक करेंगे, उच्चीकरण करेंगे। मैं वहां पहुंचा, एक सेंटेंस से आपकी उसकी दुर्दशा समझ में आएगी कि जब पहुंचा तो वहां की हॉस्टल गर्ल्स ने मुझे घेर लिया। हॉस्टलर्स, सर हमारा हॉस्टल देखिए। मैंने कहा हॉस्टल देख के क्या करूंगा, मैं और चीज देखने आया हूँ। नहीं सर, एक बार हॉस्टल देख लीजिए। डॉक्टर सरोज सिंह दूसरा प्रिंसिपल थी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, मेरी बात को तस्दीक कर सकते हैं। मैंने कहा मैडम क्या कह रही है? तो उन्होंने हटाने की कोशिश की मेरा ध्यान वहां से। अरे कुछ नहीं सर, आप जो देखने आए वो देखें। मैंने कहा चलिए पहले आप चलिए। गर्ल्स, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी भी हॉस्टल के लिए? गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूमों में दरवाजे नहीं थे। लड़कियों ने अपनी साड़ियों को टांग कर उसको पर्दा रखा था। ये तब की सरकार थी, तब की दुर्दशा थी। मैंने तुरंत उनसे पूछा, मैडम से, मैंने कहा आप क्या कर रही है, क्या देख रही है? तो वो लिखा हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा आपने सरकार को लिखा? 2017 से पहले दूसरी सरकार थी, 17 की बात बता रहा हूं। बोले लिखा तो वहां से भी आ गया फंड नहीं। मैंने वहीं से अपने एक मित्र को फोन किया, धनपति है। मैंने कहा हमसे बड़े भाई की तरह हम ट्रीट करते हैं, भाई साहब जरा यहाँ कल आप आके करवाइए। गैस के जो कारोबार जो है वो ठप पड़े हुए हैं। ये उज्ज्वला नहीं है, ये उज्ज्वला योजना बन गई है। अखिलेश जी पे कोई मुद्दा नहीं है अपने चुनाव का। ये वही लोग हैं, अखिलेश हो चाहे वो राहुल हो चाहे कोई और हो, जो राजनीतिक ठग कहता हूं मैं। पिछले लोकसभा के दौरान जनता उनके झांसे में आ गई थी। एक किताबिया लेके घूमते थे कि मोदी जी तिवारा आ गए, संविधान बदल देंगे। मोदी जी तिवारा आ गए, आरक्षण कर देंगे। मोदी जी तिवारा आए, न आरक्षण समाप्त हुआ, न संविधान बदला। उस ऐसे ही कुछ झुंझुना बजाने की कोशिश में रहते हैं, जिससे कि कुछ उनके राजनीतिक जमीन खड़ी हो जाए। सर एक सवाल ये है कि पीडीओ को लेकर के उन्होंने कहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पीडीओ से भाजपा को डर लगने लगा है। देखिए, हम समरसता की राजनीति करते हैं। दो कार्यशैली है राजनीति करने, एक समरसता के आधार पर,
एक समाज को बांटने के आधार, एक कार्यशैली ने अब अपनी अपनी जमीन तैयार करने के आधार है। हम सकारात्मक ढंग से काम करके राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं। इसके लिए भले ही हमको बहुत दिन लगे, वर्षों लगे, लेकिन स्थायी हो गई। इन लोगों ने एक जमाना था, एक पार्टी ने तैयार की राजनीतिक जमीन, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो फला फला। उन्होंने ऐसे राजनीतिक जमीन तैयार की, आज गुमनामी में खो गए वो। ऐसे इन लोगों ने पहले MY के नाम पर तैयार की, अब PDA के नाम पर तैयार कर रहे हैं। समाज को विभाजन की राजनीति करके राजनीति नहीं कहलाती, ये कुत्सित मानसिकता कहलाती। उत्तराखंड सरकार ने और अब गुजरात सरकार ने UCC लागू कर दिया है, समान नागरिक संहिता। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह की लागू करने जा रही है कानून? वॉच एंड सी। सर, केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इजराइल में यहूदी और भारत में RSS समान, दोनों भाई भाई हैं। देखिए, ये उनकी विकृत मानसिकता है। सब जानते हैं कि RSS जैसा राष्ट्रवादी संगठन, RSS जैसा सेवावादी संगठन कोई दूसरा है नहीं, विश्व में नहीं है, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए। प्रकाश भोपाल पूरे होने को लेकर एक वार्ता की गई है, इस तरह की यहाँ पर जानकारी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका थोड़ा थोड़ा जानकारी दी है, क्योंकि जितना काम 9 वर्ष में हुआ है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि पिछले 60 सालों में नहीं हुआ होगा। जो उत्तर प्रदेश में कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ हर एक को, कोई भी क्षेत्र उठा के बताए, हम बताएंगे। क्योंकि अगर हर विभाग के बारे में बताना शुरू किया, सुबह से शाम हो जाएगी, विकास के जितने काम हुए बता नहीं पाएंगे। अभी भी मैंने थोड़ा सा टच किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा को, कृषि के क्षेत्र को, उद्योगों के क्षेत्र को, छात्रों के क्षेत्र को, चिकित्सा संबंधी क्षेत्र को। जहाँ-जहाँ जो काम हुए, जो विकास हुआ है, वो आशातीत है और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करें। ये चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे उसके अधिष्ठाता हैं, इस वैचारिक अधिष्ठान के, उनका यही एक वाक्य है कि यदि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के विकास की बात नहीं हुई तो पूरे देश के विकास की बात करना बेमानी है। हम उसको अपना आधार मानते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है कि उज्ज्वला योजना को लेकर